नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं साथियों, एसएससी जीडी का जो पैटर्न होता है, मैथ्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार की हमारी मैथ्स को लेकर स्ट्रेटजी होनी चाहिए और बाकी सब्जेक्ट को लेकर के हमारी किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे हो कि अब एसएससी जीडी की वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है। नवंबर एंड में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जो है वो कर रहे होंगे। तो इसी को लेकर के ये शानदार वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं कि आपको किस प्रकार से टॉपिक वाइज जो है वो कमांड करनी है, पहले कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए बात करते हैं अपन यहाँ पर कि एसएससी जीडी 2023-24, ठीक है, क्योंकि 2023 में नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2024 में इसकी एग्जाम्स रहेगी, इसलिए मैंने 2023-24 यहाँ पर लिखा है। कौन सा जो टॉपिक है वो कितने नंबर का आएगा, पेपर का सटीक विश्लेषण या एनालाइज करके मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक नॉलेज मिलेगा कि किस टाइप का जो है आपका पेपर आने वाला है। और जो बिगिनर है, जो अभी फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो आप लोग, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले तो सिलेबस की, ठीक है, कि सिलेबस जो है या कौन कौन से सब्जेक्ट हमारी एग्जाम में आएंगे सर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट की बात करेंगे हम, तो पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट फर्स्ट में आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। इसको हम नॉर्मली भाषा में रीजनिंग ही कहते हैं, ठीक है। इसमें इसके जो है आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और ये कितने मार्क्स के रहेंगे, 40 मार्क्स के, ठीक है। देन हम बात करते हैं जीके एंड जीए, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा और वो रहेगा कितना, 20 क्वेश्चन और कितने मार्क्स का रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। पार्ट बी। पार्ट सी जो है वो है आपके पास मैथमेटिक्स, ठीक है। जो मैथमेटिक्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिछली बार 2022 में पेपर हुआ था, उस पेपर में किस टॉपिक से कितने प्रश्न जो है पूछे गए थे, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास में 20 क्वेश्चन आता है मैथ्स का भी, और इसके भी 40 मार्क्स आपको मिलते हैं मैथ्स में। फिर देन बात करते हैं हम हिंदी एंड इंग्लिश की। तो चाहे आप हिंदी का चयन करें, चाहे आप इंग्लिश का चयन करें, क्वेश्चन आपके 20 ही आएंगे। यानी कि अगर आपने एग्जाम का फॉर्म फिल करते समय हिंदी का चयन किया है या इंग्लिश का चयन किया है, तो आपको 20 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश को देखने को मिलेंगे और वो रहेंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे की, गणित में जो है वो कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं, इसका एनालाइज लेकर के मैं आप लोगों के लिए आया हूं इस वीडियो में। खास बात यही है, ठीक है, मेनली बात इसी पर करेंगे अपन। देखो, एवरेज स्पीड जो कि टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, इसके हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। तो मे भी पॉसिबल कि नेक्स्ट जो अब आपकी एग्जाम होगी उसमें भी आने की पूरी पूरी संभावना। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो है गणित का जो बाकी के जो टॉपिक्स सिलेबस में दिए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके अगर शिफ्ट में अगर पूछना रहा तो वो एवरेज के ही 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके पास स्वतंत्र आजादी है, यानी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले के पास स्वतंत्र आजादी है कि वो परसेंटेज के 20 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तो वैसे पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एलसीएम एचसीएफ के 2 से 3 क्वेश्चन। मेंसुरेशन जो कि बहुत कम आता है, कभी कभार आ जाता है, कोई कोई सी शिफ्ट में देखने को मिला है 1 से 2 नंबर का, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज की बात करें, ये कॉमन चैप्टर है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है 1 से 2 नंबर का, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल पूछा जाएगा आपका। एवरेज की बात करें हम, औसत वाला जो चैप्टर है उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन। अब इस एवरेज वाले चैप्टर को एज वाले चैप्टर से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एज के क्वेश्चन भी एवरेज वाले में दे दिए जाते हैं, है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना। रेशो में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, रेशो से मिक्स क्वेश्चन यानी कि
वो आपका मिक्सचर एलिगेशन से भी आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे वहां पर। सीआई एंड एसआई के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले एंड टाइम एंड वर्क के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं। तो ये इस प्रकार से मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एसएससी जीडी के लिए हैं वो ये है, क्योंकि ये आपके पिछली बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आपके पूछे ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा आप पढ़ के नहीं जाए, पहले आप लोग इन पर फोकस करें, देन फिर आफ्टर जो आपका समय बचे, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है जिससे आप पूरा मैथमेटिक्स जो है कवर कर सकते हैं, आसानी से कवर कर सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीए और हिंदी, आपके पास पर्याप्त समय है, बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के सिर्फ मैं टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस पर अभी एनालाइज नहीं किया। इसका रीजनिंग का एक वीडियो आपको एक और अलग से बना दिया जाएगा, लेकिन टॉपिक बता देता हूं कि कौन कौन से आए थे। एनालॉजी, सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिक्शनरी ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, डाइस, काउंटिंग फिगर और मिरर इमेज। ठीक है, इतने टॉपिक्स जो है मुख्य रूप से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप लोग अगर कवर कर लेते हैं तो एसएससी जीडी के लिए आपको बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आप अपनी रीजनिंग को बेस्ट बना सकते हैं। देखो, अधिकतर आपके जो नंबर कटते हैं वो कटते हैं अगर आप हिंदी सॉरी अगर आप गणित और रीजनिंग अच्छा कर लेते हैं तो हिंदी और जीके जीए में, क्योंकि ये जीके जीए वाला पार्ट थोड़ा सा आपका एसएससी जीडी में बड़ा है। इसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी का आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल जो पेपर का पैटर्न बदला है तो थोड़ा सा डिटेल में आप क्वेश्चंस आपके जीडी में पूछने लगा। हिंदी में आपके जो क्वेश्चन का जो नंबर कटते हैं वो टॉपिक्स है, जैसे कि आपने देखा होगा पर्यायवाची, विलोम, ये हम लगातार पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारी ये हैबिट में नहीं है। हम व्याकरण पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो पर्यायवाची, विलोम शब्द है, आपके समानार्थी, भिन्नार्थक शब्द है, इन पर शायद हम फोकस कम करते हैं। और अगर ये क्वेश्चन 4-5 भी आ जाते हैं तो ये हमें सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप हिंदी के ऐसे टॉपिक्स पर कमांड करें जिनके क्वेश्चन अधिकतर गलत होते हैं, क्योंकि अगर व्याकरण से आएंगे तो आप डेफिनेटली व्याकरण पूरी पढ़ के जाएंगे, लेकिन पर्यायवाची, विलोम में आप क्वेश्चन को जो है वो गलत कर सकते हैं। इसी के साथ में इस जो है वीडियो को समापन की ओर अपन लेकर चलते हैं। समापन से पहले वीडियो के लिए आपको एक जानकारी दे देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर एसएससी जीडी से संबंधित कोई कंटेंट या मैथ्स की अगर प्रैक्टिस सीट अगर आप चाहते हैं, या मैथ्स का मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हैं, कि मैथ्स का मॉक टेस्ट या रीजनिंग का मॉक टेस्ट या जीके जीएस जो भी आप चाहते हैं, अगर आप लोग इस चीज को चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसके बारे में हमारी टीम इस चीज को लेकर के प्रयास करेगी और इसके बारे में मैं सोचूंगा। अगर आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे इस वीडियो के नीचे तो जरूर हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें और आपके लिए ऐसी क्लास जल्द से जल्द लाइव लेकर के आए। तो मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।